Hello guys, welcome back to my channel. This is Janvi Mehra with you, and in today's video we are going to do letter to complaint. Okay, so 10th class ये जो letter है ये आपके लिए है, ये video आपके लिए होने वाला है 10th वालों, क्योंकि टर्म 1 में पता है हमें कि letter to complaint आने वाला है आपका। वो भी letter to complaint जो है दो टाइप्स के आएंगे। एक तो आएगा आपका ऑफिशियल पर्पस, इस वीडियो में हम ऑफिशियल पर्पस वाला करने वाले हैं, और दूसरा जो लेटर टू कंप्लेंट होता है वो होता है बिजनेस पर्पस के लिए। ठीक है, तो आज जो हम है कंप्लेंट लेटर करने वाले हैं, इसका मैं आपको अच्छे से फॉर्मेट बता दूंगी। ठीक है, और इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखो इसमें से एमसीक्यूज आएंगे। हमें पता है लिखने को तो नहीं आएगा इस बारी, जो टर्म 1 नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं एमसीक्यू बेस्ड पेपर होंगे, तो आपका राइटिंग पोर्शन सबसे अच्छी बात है कि ये भी एमसीक्यू में आएगा। तो इसके फॉर्मेट में से वो लोग देखो क्वेश्चंस आपसे पुट अप कर सकते हैं, राइट। तो देखो सबसे पहले लेटर टू कंप्लेंट क्या होता है, वो भी ऑफिशियल पर्पस वाला। तो लेटर टू कंप्लेंट से पता चल रहा है कि हाँ कुछ शिकायत करने के लिए हम लेटर लिख रहे हैं। अब ये लेटर किसको लिख रहे हैं, देखो ऐसी अथॉरिटीज़ को लिखते हैं शिकायत करने के लिए जो कि ऑफिशियल अथॉरिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल अथॉरिटीज़ मान लो, जैसे हम कमिश्नर को लिख रहे हैं लेटर, ठीक है, या फिर ट्रैफिक पुलिस को हम लेटर लिख रहे हैं, या फिर जल विभाग को हम लेटर लिख रहे हैं। अथॉरिटीज़ को, जो अथॉरिटेटिव नेचर के लोग हैं, उन लोगों को हम ये लेटर टू कंप्लेंट लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम जो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं अपने आसपास वो फेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अपनी लोकेलिटी में, अपनी सोसाइटी में हम कोई ऐसी प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है उसको ना हम कंप्लेंट करते हैं कि भाई साहब ऐसे ऐसे हमें इस चीज़ से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, और इस मैटर में आप ही हो जो हायर अथॉरिटी हो, तो प्लीज़ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो और हमारी कंप्लेंट को जो है कंसीडर करके हमारी प्रॉब्लम के टूवर्ड्स जो है नेसेसरी स्टेप्स को लो। ठीक है, तो ये होता है आपका कंप्लेंट लेटर। 10th के लिए आ रहा है, ठीक है, बार बार कह रही हूँ, जो आपके एमसीक्यूज आएंगे इससे पूछे जाएंगे। इसका अच्छे से फॉर्मेट एक बार ही रटा दूंगी। ठीक है, सबसे पहले हमें पता है कि हर टाइप के लेटर में, चाहे वो लेटर टू एडिटर हो, ठीक है, चाहे वो लेटर टू कंप्लेंट हो, ठीक है, एडिटर का भी बता देती हूँ देखो साथ साथ, दो टाइप के फिर हम लेटर जो है कवर कर लेंगे, लेकिन पहले कंफ्यूज ना करके कंप्लेंट लेटर पे ही स्टिक करते हैं। देखो कंप्लेंट लेटर में हमें पता है कि सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आएगा आपका फर्स्ट लाइन में। ठीक है, सेंडर्स एड्रेस क्या होता है कि जो लेटर लिख रहा है, ठीक है, जिसके टूवर्ड्स जो लेटर है, सॉरी जिसके द्वारा जो है लेटर लिखा जा रहा है। फॉर एग्जांपल सेंडर्स एड्रेस, अब हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर आपको सेंडर का एड्रेस दे दे कि भाई फलाना फलाना ये आपका एड्रेस है, लेकिन अगर नहीं गिवन है एड्रेस तो क्या डालोगे, एग्जामिनेशन हॉल, और जिस जगह पर आपका एग्जामिनेशन हॉल पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेंडर्स एड्रेस में क्या डाल दिया बच्चों कि एग्जामिनेशन हॉल और 30,000। ठीक है, यहाँ पे छुट्टी हो गई। अब हमारे सेंडर्स एड्रेस की देखो, अब क्या करेंगे कि हम ना यहाँ पे एक डाल देंगे, लाइन छोड़ देंगे पेपर के अंदर। ठीक है, बता रही हूँ, लिख के तो आना नहीं है, फिर भी समझ लो। तो सेंडर्स एड्रेस के बाद डाली तुमने डेट। अब डेट जब लिखोगे तो उसको ऐसे ओब्लिक ओब्लिक स्लैश स्लैश डाल के मत लिखना, उसको पूरा पूरा लिखना कि 27 अगस्त 21 अगस्त, या जो भी 27 अगस्त 2021। ठीक है, पूरा ऐसे लिखना। डेट हो गई जी आपकी। अब हो गया आपका रिसीवर का एड्रेस आता है एक लाइन छोड़ने के बाद। ठीक है, रिसीवर जो रिसीव कर रहा है तुम्हारे लेटर को ना, जिसको तुम लिख रहे हो लेटर, तो यहाँ में हाँ हमें पता है कि रिसीवर कौन होगा, कोई अथॉरिटेटिव बंदा होगा ना, जिसकी अथॉरिटी है। जैसे मान लो कोई हमारा लेटर जो है हम ट्रैफिक कमिश्नर को लिख रहे हैं, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस को हम लिख रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, हमारी लोकेलिटी में, तो हम उन इंसान को, वो जो ऑफिशियल हैं, जो ट्रैफिक कमिश्नर है, उनको हम ये लेटर लिखेंगे। तो रिसीवर एड्रेस में सबसे पहले तो उस बंदे का पोस्ट नाम आ जाएगा कि भाई द ट्रैफिक कमिश्नर, या फिर पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट के तुम सेक्रेटरी को लिख सकते हो, ऐसा कुछ लेटर। ठीक है, फिर तुम जहाँ पे भी जिस अथॉरिटी को लिख रहे हो, भाई वो अथॉरिटी है कौन सी जगह की, कौन सी सिटी की है ना वो अथॉरिटी, तो सिटी डालना भी ज़रूरी है, दिल्ली, मुंबई। अब ये भी लिख सकते हो कि भाई दिल्ली में कौन सा पिन कोड, साथ में चिपका दिया हमने कि दिल्ली 32 हो गया, कोई सा भी हो गया। ठीक है, तो दिल्ली और फिर उसके आगे हमने पिन कोड चिपका दिया, जिससे सिटी और लोकेलिटी के बारे में पता चल जाए, और सबसे पहले तो अथॉरिटी का नाम आएगा। ठीक है, कमेंट करके बताना कि और कौन कौन से अथॉरिटीज़ के नाम हो सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, अब क्या हो गया, रिसीवर्स का एड्रेस जो हो गया वो हमने लिख लिया, फिर एक और लाइन छोड़ दी, फिर हम आ गए सब्जेक्ट के ऊपर कि भाई किस चीज़ से रिलेटेड, भाई इशू क्या है, हमारे लेटर ऑफ कंप्लेंट को लिखने का हमारा जो है मकसद क्या है, भाई मोटिव क्या है। तो देखो, सब्जेक्ट हो सकता है कि कंप्लेंट रिगार्डिंग, सब्जेक्ट कैसे स्टार्ट करोगे कि कंप्लेंट रिगार्डिंग, किसी चीज़ के लिए शिकायत कर रहे हैं, किस बारे में, कि कंप्लेंट रिगार्डिंग द रैश ड्राइविंग और द complaint regarding the negligent driving by the youngsters in the area of नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, ऐसा कुछ हमने लिख दिया, ठीक है। कंप्लेंट रिगार्डिंग रैश ड्राइविंग इन द डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, ऐसा हमने हमारा सब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है, समझ आ गया। देखो ये जो है हमारे एरिया का कंसर्न है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई यहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं, जो मतलब जवान बालक है, बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, ठीक है, पी के गाड़ी चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा गाना बजाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, फ़ोन चलाते चलाते गाड़ियाँ चला रहे हैं, है ना। और क्या हो सकता है, दारू पी के गाड़ियाँ चला रहे हैं, वही गाने चला रहे सिद्धू मूसे वाले। फिर अब क्या करेंगे, देखो सब्जेक्ट हमने लिख दिया, फिर उसके बाद आ जाता है हमारी एक और लाइन छोड़ दो, तुम्हारा आ गया सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है बच्चों, सैल्यूटेशन होता है तुम्हारा सर जी या मैम, है ना। अब सर से पहले क्या लिख सकते हो कि रिस्पेक्टेड, ठीक है, रिस्पेक्टेड सर या मैम, आर इसका बड़ा बना देना, नंबर कट सकते हैं, ठीक है, रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम, ठीक है। फिर तुम्हारा जब सैल्यूटेशन हो गया तो तुमने अब बॉडी स्टार्ट कर दी लेटर की, कि भाई मेन जो मुद्दा है, अब तुम पूरी लिखावट पे आओगे, ठीक है, लेटर की। तो इसमें 2 पैरा आएंगे तुम्हारे कंप्लेंट के लेटर में। जो फर्स्ट पैरा है ना तुम्हारा, देखो फर्स्ट पैरा में तुम डायरेक्टली प्रॉब्लम के बारे में बात करोगे कि तुम्हारी कंप्लेंट क्या है, ठीक है। सो तुम अपनी प्रॉब्लम के बारे में उनको बताओगे कि देयर इज अ कंप्लेंट टूवर्ड्स द रैश ड्राइविंग और द नेग्लिजेंट ड्राइविंग बाय द यंगस्टर्स इन आवर लोकेलिटी, ठीक है। सो वी हैव बीन फेसिंग दिस प्रॉब्लम सिंस 2 years नाउ and no action has been taken, there is no one to keep a check upon them, ठीक है, कोई लाइसेंस चेक करने के लिए यहाँ पे पुलिस नहीं खड़ी रहती है, ठीक है, ठीक है, खड़े वड़े नहीं रहते हैं यहाँ पे हमें चाचे। तो भैया ये सब बताना पड़ेगा आपको, ठीक है, सीधा आपने कंप्लेंट के बारे में यहाँ पे बोल दिया। अब जब पूरी कंप्लेंट जो है तुमने वहाँ पे डिस्कस कर ली कि क्या क्या, अब कंप्लेंट इसलिए करिए क्योंकि तुम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, और क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो तो उनको भी डिटेल्ड में बताया ना, कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो सब बता दिया। अब जब तुम्हारा पूरी कंप्लेंट तुमने बता दी, उसके बाद तुम क्या बोलोगे, एंड जो सेकंड पैरा है, सेकंड वाले पैरा में तुम बोलोगे कि देखो हमने तुम्हें अपनी जो दिक्कत है बता दी है, अब हम ये चाहते हैं कि आप जो है ना इस कंप्लेंट के रिगार्डिंग एक नेसेसरी स्टेप लो या फिर नेसेसरी स्टेप्स लो, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमने कंप्लेंट कर दिया, प्लीज़ इसे कंसीडर किया जाए, ठीक है, इसको कंसीडर किया जाए और इसके रिस्पेक्ट में इम्पॉर्टेंट स्टेप्स, नेसेसरी स्टेप्स लिए जाए ताकि हम इस प्रॉब्लम को सुधार पाएँ, जो कि हम अपने एरिया में, जो कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट में, जो कि हम अपनी लोकेलिटी में फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने पैरा 2 के अंदर बता दी। फिर हमारा एंड में क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। अब तो हमारी बॉडी खत्म हो गई ना, यहाँ तक थी तुम्हारी बॉडी, दिख रहा है, पैरा 1 और पैरा 2 में तुम्हारी थी बॉडी। फिर बॉडी जब खत्म हो गई तो एंड हमने कैसे करा भाई, थैंकिंग यू, थैंक यू नहीं लिखते, थैंकिंग यू लिखते हैं, ठीक है। फिर तुम्हारा क्या आता है इसमें, योर्स सिंसियरली आता है या योर्स फेथफुली आता है, ठीक है, या तो योर्स सिंसियरली आएगा या योर्स फेथफुली आएगा। आगे मैं बताऊंगी कि योर्स ट्रूली कब आता है, ठीक है। इसका याद रख लेना, देखो ये याद रखने वाली चीज़ है कि कंप्लेंट लेटर के अंदर जो कि ऑफिशियल वाला है उसमें आप योर्स सिंसियरली या फेथफुली डालोगे, फिर तुम अपना नाम डाल दोगे, ठीक है। नाम हो सकता है क्वेश्चन में दिया हो, नहीं गिवन है तो अपना लिख के आना है, ठीक है। अब गिवन है क्वेश्चन में सुनीता, बबीता, सुमित वगैरह, तो उसका नाम लिखना है, अपना मत लिख के आ जाना वरना फिर गलत हो जाएंगे, मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। और हो भी सकता है कि क्वेश्चन में फिर ये भी गिवन हो कि जो लिख रहा है, जिसका नाम है, वो है क्या, उसकी पोस्ट क्या है, उसकी डेजिग्नेशन क्या है ना, उसकी मतलब वो कौन सी पोस्ट पर है, क्या पोजीशन पर है। हो सकता है कि वो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का सेक्रेटरी हो, ठीक है, या फिर मेंबर हो, ठीक है, या फिर कोई कुछ भी, है ना, सिविलियन भी तुम लिख सकते हो, उसकी डेजिग्नेशन, है ना, कि उसकी औकात क्या है।
ठीक है। तो गाइज ये जो था ये आपका प्रॉपर फॉर्मेट है कंप्लेंट लेटर का, ठीक है। कंप्लेंट लेटर जो कि ऑफिशियल पर्पसेस के लिए होते हैं, लेटर टू कंप्लेंट ऑफिशियल पर्पसेस एंड लेटर टू एडिटर। 10th 12th दोनों का आ रहा है लेटर टू एडिटर, ठीक है। टर्म 1 के एग्जाम में जो कि आपके नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं, और 10th वालों का तो कंप्लेंट लेटर आ रहा है ऑफिशियल पर्पसेस का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि कंप्लेंट लेटर टूवर्ड्स द बिजनेस पर्पसेस कैसे करते हैं, ठीक है। उसका फॉर्मेट अच्छे से बता दूंगी मैं आपको। और अब अच्छा, वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है, लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ घंटा भी बजा देना, ठीक है, इस चैनल का। और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ठीक है। इंस्टाग्राम के जो पेज का लिंक है मैं इसमें डाल दूंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और 10th क्लास का 12th क्लास की पूरी इंग्लिश की जो एनसीईआरटीज है, लाइन बाय लाइन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने करवा रखी है मेरे चैनल पे, तो वहाँ से जाके आप एक्सप्लेनेशंस को देख सकते हो, चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हो। साथ ही साथ टॉप 50 एमसीक्यूज ऑफ ऑल द चैप्टर्स फ्रॉम द एनसीईआरटीज, चाहे वो 10th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो, टर्म 1 के लिए वो भी करवा चुकी हूँ मेरे चैनल पे, ठीक है। तो वहाँ से आप वो भी देख सकते हो। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नए लेटर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।